गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स जो कि फाइल को हैंडल करने के लिए यूनिक्स में काम ली जाती है। तो अगर बेसिक्स अपनी जो फाइल सब फाइल्स को बनाने के लिए और क्रिएट करने के लिए यूनिक्स के अंदर कैट कमांड को काम में लिया जाता है। सबसे पहले तो अपन टर्मिनल ओपन करेंगे ताकि आप सारी कमांड्स को परफॉर्म कर पाएँ। जो सबसे महत्वपूर्ण कमांड्स है इसके अंदर वो कुछ इस प्रकार से हैं जो हर जगह हर उसमें काम में आती है। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे काम ले रहा हूँ बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओपन सोर्स है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। आपको जस्ट इसकी इमेज डाउनलोड करनी है और उसको वर्चुअल मशीन में क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड जो अपना आज की है वो है कैट कमांड। एक्जैक्टली अपन यस सबसे पहले कैट कमांड का उपयोग है फाइल को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है और किसी भी फाइल का डेटा को देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कैट, और अगर कोई पहले से फाइल बनी हुई है तो उस फाइल का नाम आपको देना है। जैसे कि पहले यहाँ पे अपने एक देखेंगे, पहले पर देखो कौन कौन सी फाइल बनी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो अपने देखो टाइप स्क्रिप्ट एक फाइल है अपने पास में और फर्स्ट डॉट एस एच एक फाइल है। मुझे इसका अंदर कंटेंट देखना है तो कैट और फाइल का नाम। परमिशन डिनाइड, एक्चुअली मैंने इसको परमिशन नहीं दे रखी है अपन ने। फर्स्ट डॉट एस एच को मैंने परमिशन नहीं दे रखी है तो पहले मुझे इसको परमिशन देनी पड़ेगी। चेंज मोड 77 और फर्स्ट डॉट एस एच। ठीक है, अब आप करोगे कैट डॉट फर्स्ट एस एच, तो इस फाइल के अंदर का डेटा ये है। तो कैट कमांड की सहायता से आप किसी भी फाइल का जो बनी हुई है ऑलरेडी उसके कंटेंट को आप इजी वे में देख सकते हैं। इस कमांड के साथ कुछ ऑप्शन है जो कि हाँ काम में ले जाते हैं और आपको उनको यूज़ पता भी होना चाहिए। अगर मैं कैट कमांड के साथ ऑप्शन -n काम में लूँगा तो ये हर एक लाइन के आगे लाइन नंबर असाइन कर देगी। और एक होती है -b जो कि नॉन ब्लैंक लाइन होती है, उनका आगे लाइन नंबर लिख देती है। ठीक है, अब कैट का उपयोग फाइल को बनाने के लिए किस प्रकार किया जाता है वो अपन देखेंगे। कैट इस वाले साइन को रिडायरेक्शन साइन को काम में ले जाता है और सेकेंड डॉट txt। ठीक है, ये मेरे फाइल का ओपन हो गया। अब कंटेंट लिखा जा रहा है इसके अंदर। हाय आई सेकेंड फाइल created in Unix so you can easily create। ठीक है, जो अपने को लिखा लिख दिया अपन ने, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल डी दबाओगे आप। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी आप करोगे तो एंटर इस तरीके से आएगा। अब आप देखोगे -l, तो अब आप देखो सेकेंड डॉट txt एक फाइल अपनी बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इस फाइल को देखना चाहता हूँ। कैट
ये इसके अंदर का लिखा हुआ अपने को कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, जो मेरी फर्स्ट डॉट एस एच फाइल का कंटेंट है वो इस वाली फाइल के अंदर मूव होना चाहिए। ठीक है, तो कैट फर्स्ट डॉट एस एच फाइल कंटेंट रिडायरेक्शन और सेकेंड डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मेरी फर्स्ट डॉट एस का डाटा सेकेंड डॉट टी एक्स टी में जा चुका है। इस साइन का मतलब है कि इसका पूरा डेटा इस स्कोप फाइल के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ सेकेंड डॉट कैट, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये तो जो कंटेंट है पहले से अपना लिखा हुआ है यहाँ तक का, तो ठीक है, और जो मैंने अपेंड करने के बाद लिखा है वो ये वाला कंटेंट है, यानी कि डबल कोट से डेटा अपेंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कैट कमांड के द्वारा आप फाइल क्रिएट कर सकते हो आसानी से। कैट कमांड के बाद जो नेक्स्ट है अपना सीपी कमांड। सीपी कमांड का उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। ठीक है, कॉपी करने के लिए सीपी कमांड का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि सीपी मतलब कॉपी, फिर सोर्स फाइल जिस फाइल को कॉपी करना है, डेस्टिनेशन फाइल जिस फाइल के अंदर कॉपी करना है। ठीक है, सो इसके लिए अपन सबसे पहले अपना जो cp हाइफन आई ऑप्शन है जो इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, सोर्स फाइल कौन सी है मेरी, सेकेंड डॉट एस एच मेरी सोर्स फाइल है, सेकेंड डॉट टेक्स्ट फाइल, और इसको मुझे किसके अंदर करना है कॉपी, मैं थर्ड डॉट, ठीक, ऐसा करते क्या हुआ, सेकेंड डॉट टी एक्स टी फाइल का जो पूरा डेटा है थर्ड डॉट टी एक्स टी में गया, लेकिन थर्ड डॉट टी एक्स टी पहले फाइल बनी हुई नहीं थी, लेकिन इस कमांड के द्वारा थर्ड डॉट टी एक्स टी फाइल बन चुकी है। सो अगर आप अब देखोगे कैट थर्ड डॉट टी एक्स टी तो आपको ये पूरा कंटेंट उसका मिल जाएगा। तो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों फाइल स्पेसिफाई करता है। अगर डेस्टिनेशन फाइल नहीं है तो आप इसके द्वारा उसको क्रिएट भी कर सकते हो। अगर कई बार अपने को होता है कि एक साथ काफ़ी फाइल्स होती है जिनको आपको कॉपी करना है, जैसे कि cp फर्स्ट डॉट एस एच सेकेंड डॉट टी एक्स को और थर्ड डॉट टी एक्स को एक नई फाइल फाइनल डॉट टी एक्स टी में मुझे कॉपी करना है। ओके, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, फाइनल एक अपने को वो चाहिए यहाँ पे डायरेक्टरी। ठीक है, तो mkdir मैंने एक फाइनल नाम का एक डायरेक्टरी बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। जो अगर आप एक से अधिक फाइल्स को सेलेक्ट करते हो तो लास्ट वाला जो डेस्टिनेशन है हमेशा एक डायरेक्टरी होना चाहिए। अब आपने देखा कि सारी फाइल्स उसके अंदर कॉपी हो गई है। मैं एक बार देखता हूँ cd फाइनल और ls करोगे आप तो इसके अंदर फर्स्ट डॉट एस एच, सेकेंड डॉट एस एच और थर्ड डॉट टी एक्स टी तीनों फाइल्स इसके अंदर, आप इसको ग्राफिकल तरीके से भी देख सकते हैं। ये फाइनल नाम का अपन ने फोल्डर बनाया था, तीनों फाइल्स इसके अंदर एग्जिस्टिंग है। ठीक है, सो एक से अधिक फाइल्स को भी आप एक साथ कॉपी कर सकते हो, और अगर किसी फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं तो उसको भी आप एक साथ कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल के लिए mkdir टॉय नाम का मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। तो cp अब मुझे एक सॉरी mkdir टॉय, अब मुझे करना है cp फाइनल जो फोल्डर है उसको मुझे टॉय में करना है, बट नहीं कर सकते आप इस तरीके से क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी की फाइल्स, एक फाइल नहीं बहुत सारी फाइल्स है। तो इसके लिए अपन काम में लेंगे यहाँ पे -r। -r करते ही किसी भी डायरेक्टरी की सारी फाइल्स इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज, वो सारी की सारी फाइल्स कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये अपन ने टॉय नाम का एक डायरेक्टरी बनाई थी यहाँ पे बैक में होम में। इस टॉय में आप देखोगे फाइनल अपना पूरा फोल्डर कॉपी हो चुका है। सो ये अपना एक है सीपी कॉपी का यूज़ है कि सीपी कॉपी को कमांड को यूज़ किस तरीके से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास rm कमांड का उपयोग किसी भी एक या एक से अधिक फाइल्स को डिलीट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। ये कमांड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये आपसे कंफर्मेशन नहीं पूछती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए cd फाइनल ls, अब मैं इसे यहाँ पे rm toy is a cannot remove directory, it's a directory। rm डायरेक्टरीज को आप डिलीट नहीं कर सकते इसके द्वारा। सो rm first.sh इसको आप डिलीट करोगे, इजी वे में डिलीट कर देगा आपसे, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मांग रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। दोनों फाइल्स को एक साथ करोगे, अब आप देखोगे आपको कुछ भी नहीं, ठीक है। तो rm कमांड के द्वारा किसी भी फाइल्स को उनको डिलीट किया जा सकता है। rm-f rm कमांड के द्वारा डायरेक्टरी को नहीं हटा सकते आप, केवल फाइल्स को हटा सकते हो। आप जितनी चाहो फाइल्स उनको आप रिमूव कर सकते हो। rm -r, जब आप -r के साथ उसको यूज़ करते हो रिकर्सिव के साथ में, तो आप इसको डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हो। अब आप देखोगे खाली पर डायरेक्टरी, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है mv कमांड। mv कमांड का उपयोग किया जाता है, इसमें किसी भी फाइल का रीनेम करने के लिए किया जाता है और या किसी भी फाइल को एक अलग जगह पे मूव करने के लिए काम, यानी कि कॉपी और मूव। तो इस कमांड का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। cd स्पेस, तो mv कमांड, तो पहले अपन cd
ठीक है। तो इसके द्वारा आप जब करोगे, सिंटेक्स कॉपी की तरह ही है, mv और लास्ट में टॉय, यानी कि मैं तीनों फाइलों को टॉयज़ के अंदर डालना चाहता हूँ। ठीक है, अब तीनों फाइल आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉय वाली है। क्यों? mv कमांड के द्वारा फर्स्ट डॉट एस एच, सेकेंड डॉट टी एक्स टी, थर्ड डॉट टी एक्स टी, तीनों फाइल टॉय के अंदर जा चुकी है। अब आप दोबारा देखोगे तीनों फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो mv कमांड की सहायता से फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद जो कमांड्स है अपने पास में, फाइल, किसी भी इसके द्वारा, इस कमांड के द्वारा यूनिक्स में जितनी भी फाइल्स हैं उनके टाइप को दिखाया जाता है। यानी कि फाइल, देखो फर्स्ट डॉट एस एच सेल स्क्रिप्ट टाइप की फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, और आस्की टेक्स्ट और आस्की टेक्स्ट, इन फाइल के टाइप्स को देखने के लिए फाइल कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में WC, यानी कि काउंटिंग लाइंस, वर्ड्स और कैरेक्टर्स। अब मेरे पास में WC फाइल कमांड का नाम है और सेकेंड डॉट TXT मेरी फाइल है। तो इसने ये दिखा दिया कि आपको लाइंस, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, 20 लाइंस है, 86 वर्ड्स है एंड कैरेक्टर्स। एक बार देख सकते हैं अपन चाहें तो, कैट -n 20 लाइंस इसके अंदर आते हुए, 20 लाइंस है एंड 86 वर्ड्स है एंड 46 कैरेक्टर्स है इसके अंदर। ठीक है, सो अगर मुझे केवल लाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं WC कमांड के साथ -l दिखाऊंगा। ओके, सॉरी, हाइफन ओके W, I think we are doing some mistakes. WC hyphen 86, लाइंस, L लाइंस के लिए, -W वर्ड्स के लिए और -C कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है OD। OD कमांड का उपयोग किसी भी फाइल के डेटा को ऑक्टेल डेटा फॉर्मेट में दिखाने के लिए किया जाता है। तो अपनी जो सेकेंड डॉट TXT फाइल का डेटा है, पूरा डेटा उसको इस तरीके से ऑक्टेल फॉर्मेट में दिखाया जा सकता है। सो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो कमांड्स मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।